आज रहने वाले आ रहे हैं। तो भाई राजा होशियार जमींदार सेठ नागराज पधार रहे हैं। कसम भोलेनाथ की। दोस्तों आज मैं कहीं भी यहाँ बना करता था जहाँ मैं तमाम टाइम के कुत्ते दिखाई गए थे, लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पर कौन ससुरा मौजूद नहीं है। क्या तो कोई बात नहीं, मैं बैठता हूँ आने बाद में तेरी खबर लूंगा। आओ खुद आओ। जिस भाव से भक्तों के आते हैं भगवान, उसी भाव से आज आप दर्शन दिए श्रीमान। बताइए हमारे लिए क्या हुआ है सरकार जी? राजकुमार बाबू बे अबे है कुछ तो सोले उठा साले समझ काट लूंगा। नहीं सब संभले मुझे ना चाहिए लेकिन कारण कहे मकसद को मैं जानना चाहता हूँ। साफ बता बेटा बात क्या है? बाबू साहब आप मालिक हैं, हम आपके नौकर हैं। एक नौकर के सामने एक मालिक के सामने एक नौकर की कीमत उतनी होती है जितने की जूते के नोक के बराबर। हम जाने चाहिए बाबू साहब कि आप कौनी की आया है? हम कौनी की आए हैं। तू सारे कौनी की आया कहाँ गया था रे? हम 1 नंबर गेट से आ रहे हैं। आप 1 नंबर गेट पे रहे, हम 2 नंबर गेट से आए। एवरे हमसे आपसे मुकालात नहीं। सारे झूठा बात होगा। मुलाकात राजकुमार बाबू साहब साफ बताओ कहाँ गए थे? अरे बाबू साहब कुछ पूछबे जी कर, कुछ पूछबे जी कर। आज आप यहाँ ड्यूटी पे आए बड़े, हम एकदम घरे से रेडी हो गए। तो घरे से रेडी हो गए बाबू साहब। डगरा में हमारे अरविंद दोस्तान नकारा वादक मिल गए। रेरुआ वाले कहें राजकुमार हमके का कहें दारू पियत तो सारे भगत हो के बात है। हमके कभाव पी ली। अच्छा कहें ना पिया भगत भय के बाद। अच्छा 3 पाउच खरीद है न दाए कि हम बिना पानी मिलाए पी गए। के कहा यार यहाँ ड्यूटी आवे तो हम लौट पड़े घरे कही। घरे जब पहुंच गए तो मेहरारू देखे बड़ी खुश हो गई। कहे भला ड्यूटी ना आ गया लौट के आ गया हमारे पति हमारे भगवान घरे। वही बियाहे में जवन पाए रहे नौका चिदरा खटिया पर बिछाई दे था मुझे खटिया पर ओलर गए बाबू साहेब। ओलरे हमें किस सोने के अंडा दे भाई तो भाई तो साले अंडा दे रहा था। हाँ बाबू साहब तो साले मुर्गी बन गया।
एक सोने के अंडा जब हम दे दी तो हम सोचे थे ये भगवान अब तो हम पूरा जीवन में खाए ले, लेकिन एक अंडा और हो गया तो आप बगल वाले खेत विचार में 3 हिस्सा हम खरीद यह सब चीज ओलरे सोचत ही तब ले कवा सोने के अंडा और दही मार हम कहे चला झूठी हो गया। अब पड़ोस वाले हम जमीन खरीद ले हम के हे भगवान अगर एक सोने के अंडा और हम दे दी तो हमारा लड़का बच्चा पढ़ लेते। क्यों नहीं बाबू साहब तीसरे अंडा के बारे में हम लागे सोचत ही अंडा आए कि साला वापस चला जाए। अंडा जैसे बहरे निकले करे वापस चला जाए। अब लागे अंडा देख हम कोशिश करें जब धाई धाई कुहिले लागे तब मेहरारू पहुंची पकड़े कालर कहा माटी दिया ने हे दहजरा का नाती और मट्टी चली जाए 4 के कान हो जा क्योंकि कान ने कई दिन हो तो मर जा। किसको कहा वो मेरा रुआ हमका तो सारे हमारे खिलाफ अंगुली से कर रहा है। मेरा रुआ हमका कहा कालर पकड़ के उठा ले 2-3 चप्पल मुहे पर मारे हमके काहे मार दिया रे काहे क्या करता है हमके सोने के अंडा देते ही काहे मारे हमारे नैहरे के चेदरा हाथ के खराब कर दिया तू सोने के अंडा दे तो हम माटी दियो। बाबू साहब हम हड़बड़ाए के उठे हुए जल्दी में भागे भाई नहाना नहीं राजकुमार बाबू साहब काम से वाकिफ हो जी बाबू साहब माता बहन नहीं मालूम कि हमारा नाम क्या है हमारा काम क्या है हमारे परिवार में कितना सदस्य है। दोस्तों शांत बोले आप से मेरा परिचय लीजिए ये से बड़े आप सब कहानी बोल कीजिए कि मैं कौन हूँ मेरा नाम क्या है और मेरा आ रहा है आज जिला आ रहा हूँ ग्राम सभा अमरपुर है ऐसे अमरपुर रखने वाला मेरा नाम मिस्टर नागराज सिंह राजकुमार नागराज के खिलाफ इस अमरपुर में अगर कोई सर उठा कसम भोलेनाथ के सर को काट दिया अगर कोई हमारे खिलाफ आंख उठाकर देखा उसकी आंखें निकलवा ली गई। राजकुमार मैं हूँ मेरे पास एक बच्चा है मेरा एक बेटा है जेबोम नहीं निकल गया नहीं हम सोचे पेट में बच्चा। राजकुमार हमारी पत्नी आई अब कबिश में भी का ऐसे भी मेरी पत्नी दुनिया छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई लेकिन जाते जाते मुझे एक तोहफा देकर गई तोता दे के गए लाहे सारा सुग्गा दे गए ओका चुनाया बुलवाया मिट्ठू जब मेरी पत्नी मर गई तो एक बच्चे का जन्म दी सो चली गई मेरी पत्नी तुझे छोड़कर चली गई मैं उस बच्चे को सेवा पालन सयाना किया आज मेरा बेटा जिसका नाम सुनील है वह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पढ़ाई कर रहा है। मुझे विश्वास है कि हमारा बेटा सुनील पढ़ेगा लिखेगा इस गांव का नाम रोशन करेगा हमारा तुम्हारा नाम रोशन करेगा। और क्या बाबू साहब लेकिन राजकुमार हमारा पेशा क्या हमारा धंधा क्या है हमारा धंधा ये है शराब पीना जुआ खेलना रंडीबाजी करना पहला काम पक्का छीन रहा था राजकुमार ठाकुर का वसूल है जब तक ये तीनों काम नहीं करते हैं तसल्ली नहीं मिलता है राजकुमार हमारा एक काम और है क्या गरीबों को कर्जा देना उसके बदले में और गरीबों सब झूठे मार कर अब ब्याज से पैसा वापस ले मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है ये बता मेरे बेटे कुछ हाल समाचार आया या नहीं आया परसों फोन करे रहे कैन परीक्षा में ही परीक्षा अरे परीक्षा हो रही है तो कैन पास हो जाए तो खुशखबरी आओ तभी बाबू सुनाओ बड़ी अच्छी बात है उठाओ चलते हैं चल कर देखते हैं कि मेरा बेटे क्या समझ रहे फोन लगा के बात कैसे बाबू से पहले ये बात श्री मालूम होगा बच्चा पेटी मास्टर साहब कैसे बता रहे हैं अपने हर चलो
तथा मेरी माँ और बहनें, आप सबको हमारे तरफ से और हमारी पूरे पार्टी की तरफ से नंदन और वंदन हो बाबूजी। बाबूजी, सबसे पहले आप लोगों को यह बता देना चाहता हूं कि मैं कौन हूं और कहां का निवासी हूं और मेरा इस संगीत से क्या वास्ता है। बाबूजी, जिला आरा का अमरपुर का रहने वाला हूं। मेरा नाम अजय है बाबूजी, और मुझसे एक छोटा भाई है जिसका नाम विजय है, और विजय से छोटी एक बहन है जिसका नाम पूनम है बाबूजी। हम दोनों भाई की शादी हो गई है। मेरी पत्नी का नाम रजनी है और मेरी भाऊ का नाम चंचला है बाबूजी। मेरा छोटा भाई विजय जब बीए की परीक्षा पास किया बाबूजी, पुलिस इंस्पेक्टर का वारंट निकला था, फार्म को डाला। उसके बाद वो इस वक्त परीक्षा देने गया है। आज 15 दिन हो गया, ना तो विजय का फोन आया, ना तो उससे कोई बात हुई। यही सोचता रहता हूं कि पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं आगे चलकर देखता हूं, ये सूबेदार या राजकुमार मिलेगा तो जरूर बताएगा कि हाँ विजय का फोन आया था कि नहीं आया था। नमस्ते भैया। नमस्ते मुन्ना। बात क्या है भैया जो आपके चेहरे पे मायूसी नजर आ रही है? सूबेदार भैया, आज विजय को गए 15 दिन हो गया। हाँ भैया। ना तो फोन किया ना तो कोई मुझसे बात किया। इसी चिंता में डूबा हुआ। लेकिन एक बात ये देख रहा हूँ, ना तो तेरी भाभी रजनी दिखाई दे रही है, ना तो बहन पूनम दिखाई दे रही है। भैया, बड़ी भाभी माँ और बहन पूनम खेतों में गए हैं काम करने के लिए। अगर खेतों के काम से फुर्सत पा जाएंगे तो डायरेक्ट आपसे ही मुलाकात करने के लिए आएंगे भैया। बड़ी अच्छी बात है भैया। जब तक भाभी माँ और बहन पूनम आते हैं तब तक आप 2 लाइन कुछ गुनगुनाते रहिए। तब तक मैं जा रहा हूँ, भाभी माँ और बहन पूनम को बुला कर लिवा के आता हूँ। बड़ी अच्छी बात है। तो आइए बाबू, आप सबको नई दुनिया में ले चलते हैं। बाबूजी, ये 2025 चल रहा है। इसी 2025 जनवरी और फरवरी के महीने में प्रयागराज महाकुंभ का मेला लगा हुआ था। बाबूजी, बहुत से दूर दूर से लोग अमृत पाने के लिए आए थे। बाबूजी, ऐसी घटना हुई, ऐसी भीड़ उमड़ी और ऐसी घटना हुई कि कितनी माँ बहने की मांगे शून्य हो गई। बाबूजी, ये घटना 29 जनवरी 2025 दिन बुधवार की बात है। बाबूजी, गौर करिएगा गाने के माध्यम भक्तों का रेला भारी पड़ गया।
आगे सावधान नर्सिंग होम। बड़े भैया के चरणों का आशीर्वाद मिले बाबू। ये आगे रेवरुआ के पावन धरती से नहीं हमारे छोटे अनुज जो कि नक्कारे पर संगत कर रहे हैं, उस मुन्ने की तरफ से 51 रुपए का महान पुरस्कार। मालिक करे कि दिन दुगनी रात चौगनी हो बाबू जी। यह हमारी कोटेदार महोदय साहब की तरफ से मंचल कोटेदार, अरे याद है यार हमका, ये हमारे मंचल कोटेदार और साथ ही साथ उनके भाई राहुल यादव जी की तरफ से 11 रुपया पुरस्कार आशीर्वाद के कामना बाद धन्यवाद। कोटेदार सुबेरे जाए लगा हमका 1 बोरी चावल लदाई दे भाई साहब। पक्की बात कर रही ना कब हम बात करी सुबेरे भूल जाएंगे। हाँ यह बात भक्तों के